जय माता दी मित्रों। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिश्चर देवता आप सब पर कृपा करें। शनि जो है देखा जाए तो होने जा रहे हैं अस्त, यानी कि 31 जनवरी 2023 से लेकर और 5 मार्च 2023 तक शनि देव कंबस्ट यानी अस्त होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको 5 फरवरी के बाद देखने को मिलेगा। यानी 33 दिनों के लिए शनि देव अस्त 7 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी 7 राशियों में कुछ ना कुछ तो हलचल, कुछ ना कुछ तो घटित जरूर होगा। उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो राशियां कौन कौन सी है। सबसे पहली राशि है मेष, दूसरी राशि वृष, तीसरी राशि सिंह, चौथी राशि तुला, पांचवी राशि वृश्चिक और छठी राशि मकर और सातवीं राशि है आपकी अपनी कुंभ राशि। यानी इन 7 राशियों पे कुछ ना कुछ तो घटित होगा। अब सबसे पहले मित्रों आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शनि ने तो अभी राशि परिवर्तन किया था 17 जनवरी को, अब ये अस्त हो गई। ये अस्त क्या बला है? कभी शनि वक्री हो जाता है, ये क्या बला है? तो इसका उत्तर हम दे देते हैं। कोई भी ग्रह जब भी सूर्य के निकट आता है तो वो अस्त होने लगता है। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है। यानी कि ये मान के चलिए सूर्य और ये कोई ग्रह जो जितना ये सूर्य के नज़दीक आएगा उतना इसके अंदर ये अस्त होने लगेगा। लेकिन ये अस्त सैद्धांतिक रूप से डिग्री में होता है। यानी कि जैसे अगर देखा जाए कि चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर अगर सूर्य के आता है तो अस्त होता है, मंगल 17 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है, गुरु 11 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त होता है। इसी प्रकार से शनि जब सूर्य की 15 डिग्री के अंदर आता है तो अस्त हो जाता है और इस बार ऐसा ही हो रहा है। अब शनिदेव तो अस्त हो रहे हैं, तो अस्त ग्रह का क्या फल होता है? साधारण तौर से कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का फल नहीं दे पाता है, यानी वो शून्य हो जाता है। लेकिन ज्योतिष के बहुत से ग्रंथ जैसे कि सारावली, जातक पारिजात, उत्तर कलामृत और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों में लिखा है यदि कभी भी ग्रह अस्त होता है तो वो अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। एक तो युति सिद्धांत से देखा जाएगा और सूर्य के स्थिति से देखा जाएगा। तो सूर्य इस वक्त मकर राशि के अंदर बैठे हैं और मकर राशि में ही बसंत आती है और हरियाली होती है। यानी सूर्य की स्थिति मकर के अंदर, मकर संक्रांति के अंदर अच्छी होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि शुक्र के साथ में युति करके बैठे हैं, तो दोनों कारणों के कारण से शनि यहाँ पर 7 राशियों को अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। ये मैंने 4 ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार आपको बताया है। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों खुश हो जाओ, आपको 5 बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं शनि अस्त होने से इन 33 दिनों के अंदर। पहला रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र और शनि आपकी राशि से पंचम भाव में विराजमान है। तो पहला रिजल्ट क्या मिलेगा तुला राशि वालों को? स्वास्थ्य अब अच्छा होने लगेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप भी सजग हो जाएंगे। उठने बैठने खाने पीने का रूटीन आप चेंज करेंगे। आपकी वाणी और बुद्धि में ना बहुत बड़ा चेंज 5 फरवरी के बाद से आ जाएगा, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ जो रिलेशन बिगड़ गए हैं आपके बचपने के कारण या आपके मुंहफट जवाब के कारण, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन भी अब आपके बनने लगेंगे। यानी रिलेशन में भी सुधार होगा। साथ ही साथ किसी संस्था से आपको मान सम्मान आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपके करियर में आपकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो 33 दिन है आपके लिए बड़े लाभकारी है। दूसरा रिजल्ट मिलेगा आपकी संतान को, यानी कि संतान का अगर देखा जाए तो उनके करियर, उनके विद्या में आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। चाहे आपकी छोटी संतान है, 1 से 10 साल की संतान है या 10 से लेकर 50 साल की संतान है, उनको इन 33 दिन के अंदर उनके किए गए काम के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या जो आपकी संतान
काम के लिए ललाई थी, मेहनत कर रही थी, वो काम नहीं बन रहा था, वो काम बन सकता है। तीसरा जो रिजल्ट मिलेगा वो तुला राशि के स्टूडेंट विद्यार्थियों को मिलेगा, वो भी जो मेहनत कर रहे हैं, जो जिस काम में वो तन्मयता से लगे हुए हैं, वहाँ पर अब आपको सफलता दिखेगी। या अचानक 33 दिन में कोई बहुत बड़ा काम आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपको प्राप्त होगा, आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। और चौथा जो रिजल्ट तुला राशि को मिल रहा है वो प्रेम और दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो प्रेम और दाम्पत्य जीवन में जो बाधाएं, जो रुकावटें चल रही थी वो खत्म होगी। आप पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं की बनने लगेगी, दोनों एक दूसरे पे विश्वास करने लगेंगे। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है आपको कोई बड़ी खुशखबरी देने वाला है इन 33 दिनों के अंदर। पांचवा जो रिजल्ट है वो देखा जाए तो विदेश से संबंधी है और इन्वेस्टमेंट से संबंधी, यानी विदेश से संबंधित यदि आपका काम है, विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में आप रहते हैं तो विदेश से संबंधित कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, शेयर में, सोना चांदी में, तो इन्वेस्टमेंट से इन 33 दिनों के अंदर आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, या आपने पहले कर रखी होगी उससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और छठी चीज़ क्या है, प्रॉपर्टी के आपके योग बन रहे हैं, यानी कि तुला राशि का या तो प्रॉपर्टी से संबंधित खरीदने या बेचने के, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या चल रही है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम में रुकावट चल रही है, तो वो आपका बन जाएगा। सरकारी दफ्तर में जो रुका हुआ काम है वो भी आपका बन जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 6 बेस्ट रिजल्ट इन 33 दिनों के अंदर मिलेगा। लेकिन मित्रों, ये जो मैंने बात बताई है ये जनरल प्रिडिक्शन है, याद रखना तुला राशि वालों। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष होगा या ग्रहण दोष होगा या चंद्रमा आपकी कुंडली में निर्बल होंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसे रिजल्ट ना मिले। बहुत से तुला राशि वाले राशिफल बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि सब बताते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आपको पहले अपनी कुंडली के दोषों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2 दोष अगर कुंडली में बनेंगे ना मित्रों, कोई भी 2 दोष, चाहे पितृदोष हो, चाहे आपका नीच का चंद्रमा हो, 2 दोष अगर आपकी कुंडली में बन जाते हैं तो राजयोग एक्टिव नहीं होते। जो भी राजा बने तो उनकी कुंडली में कभी दोष, सबकी कुंडली में होते हैं मित्रों, लेकिन एक ही दोष होता है। 2 दोष अगर कुंडली में होंगे तो आप बस जीवन सो जिएंगे, आप कभी राजा नहीं बन पाएंगे, आप राजसी ठाट बाट में जिंदगी नहीं जी पाएंगे। क्योंकि कारण क्या है कि 2 दोष राजयोग को खंडित करते हैं, एक्टिव नहीं करते। आप कितनी भी मेहनत करें, आप 50 साल तक कर ले, 55-60 साल तक कर ले, मेरा दावा है कि आप कभी राजा नहीं बन पाएंगे, हमेशा परेशानी में घिरे रहेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में 2 दोष है। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और अपनी कुंडली की डिटेल देनी है और मुझसे टेलीफोनिक बात करनी है। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।